बच्चों, आज निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन कर रहे हैं। ये पाठ हम पहले आपको बता चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आप देख रहे हैं, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है कि ये एक ईस्ट और वेस्ट, पूर्व व पश्चिम दो दिशाएं हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये आपकी उत्तर है और ये दक्षिण है। इसमें हम देख रहे हैं मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 1 जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर दिशा में है, जिसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 निश्चित दूरी पर नंबरिंग दे दी है। ऐसे ही मार्ग 2 दक्षिण दिशा में है, मार्ग 3 उत्तर दिशा में है। अब मान लीजिए हम कहते हैं मार्ग 5 उत्तर दिशा में तीसरा घर, तो मार्ग 5 में उत्तर दिशा में 1, 2 तीसरा घर ये है। अगर हम कहें मार्ग 6 में दक्षिण दिशा में 5वां घर, तो मार्ग 6 ये है, दक्षिण दिशा ये है, और 5वां घर इसमें ये है। इस तरह की व्यवस्था गणित में निर्देशों के द्वारा अगर हम किसी एक विशेष स्थान को ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका उपयोग निर्देशांक ज्यामिति में हम किस प्रकार करेंगे और कैसे हम गणित के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करेंगे, इस चैप्टर में इस कंसेप्ट को लिया गया है। जैसे इन्होंने कहा है कि मान लीजिए आपके पास आकृति है, इस आकृति में एक ये बिंदु है, ये बिंदु, ये एक टेबल है पूरी दिखाई दे रही है, चौकोर टेबल। एक ये बिंदु जो इसका ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है और ये वर्टिकल कहलाता है, ये क्षैतिज कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो सीधी रेखा लेटी हुई होती है क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर होती है। तो एक बिंदु क्षैतिज रेखा से लंबवत 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लंबवत रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये बिंदु यहाँ से 5 है और यहाँ से 9 है। लेकिन अगर हम कहें एक बिंदु जो यहाँ से 5 है, जो केवल ऊर्ध्वाधर रेखा से 5 है, तो ऐसे तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। भाई देखिए, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये वाला बिंदु भी यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तो करोड़ों बिंदु हो सकते हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा से 5 सेंटीमीटर दूरी और क्षैतिज रेखा से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर केवल एक ही बिंदु होगा। क्षैतिज रेखा से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन फिर इनकी ऊर्ध्वाधर से दूरी बदल जाएगी। आप ये वाला बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, देखिए इसकी यहाँ से तो 9 है, लेकिन ये 5 से ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें किसी उस बिंदु की दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे क्षैतिज से कितनी दूरी पर है और ऊर्ध्वाधर से कितनी दूरी पर है, और ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, इसे रेने डेकार्ते ने बताया था कि किस तरह से हम इन बिंदुओं को निरूपित करेंगे, और ये वैज्ञानिक है जिनका नाम है रेने डेकार्ते। रेने डेकार्ते एक दिन, कुछ लोगों ने ऐसे कहते हैं कि प्रातः बिस्तर पर लेटना पसंद करते थे, और उन्होंने फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ये, लेकिन आलसी नहीं थे। बिस्तर पे पड़े पड़े ही, यानी इतने आलसी नहीं थे कि बिस्तर पे लेटे रहें, सो जाएं, जाग जाते थे और छत को देख रहे थे, एक बार जागते रहते थे, सोचते रहते थे। और उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा कि तल में एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करने की समस्या किस प्रकार हल हो सकती है। जैसे कि आप देखेंगे, अक्षांश और देशांतर के द्वारा एक विकसित थी, जिससे पूरी पृथ्वी पर हम किसी बिंदु की स्थिति, स्थान का निर्धारण करते हैं। इसी बिंदु की स्थिति निर्धारण प्रयुक्त पद्धति को ही डेकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति कहते हैं। याद रखिएगा, इनके सम्मान में ही इसको कार्तीय पद्धति कहते हैं, क्योंकि इनका नाम रेने डेकार्ते था। आइए प्रश्नावली 3.1 देखते हैं कि एक अन्य व्यक्ति अपने आप की टेबल, मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया किस तरह बताएंगे। टेबल जो है उसकी क्षैतिज और टेबल की ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, उनसे लंबवत दूरी हम उस बिंदु की ज्ञात कर लेंगे, और उस लंबवत दूरी से हम बता देंगे कि इस बिंदु की स्थिति ये है। इसके बाद एक सड़क योजना है, जिसमें नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो केंद्र पे जाके मिलती हैं, मतलब कुछ इस प्रकार की स्थिति है। ये मुख्य सड़कें हैं। 2 सड़कें पूर्व पश्चिम में हैं और 2 सड़कें उत्तर दक्षिण में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य मार्गों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर, यानी 200 मीटर ये है, 200 मीटर ये है, 200 मीटर ये है, 200 मीटर ये है, ये 200, ये 400, और पैमाना हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 200। और अपनी नोटबुक में एक मॉडल बनाएंगे, सामने आपके मॉडल बना हुआ है, ठीक है। जितने अब अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई कितनी रेखाएं हो सकती हैं, भाई ये तो अनेक हो सकती हैं, बिल्कुल बात सही है। और पूर्व पश्चिम दिशा में कितनी हो सकती हैं, ये भी अनेक हो सकती हैं। अब आपको बताना है क्रॉस सेक्शन 4,3 किस प्रकार माना जाए। जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि इस सड़क में प्रत्येक क्रॉस सेक्शन इस प्रकार किया जाता है कि उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो हम इसे 2,5 से कहेंगे। कब कहेंगे कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में। अब आप देखिए, पहली दूसरी सड़क ये हो गई उत्तर दक्षिण दिशा में, और
पूर्व पश्चिम दिशा में 5वीं सड़क जाती है। पूर्व पश्चिम दिशा में ये मुख्य सड़क थी, इसके बाद मुख्य सड़क को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये मुख्य सड़क थी और ये मुख्य सड़क थी। इसके बाद इसके समांतर और सड़कें थी जो मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ आपको। मैं इस चित्र को पूरा मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर रहा है। हाँ, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास ये दो मुख्य सड़कें हैं, एक उत्तर दक्षिण ये हुआ और पूर्व पश्चिम, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण। इनके समांतर 200 सेंटीमीटर पर 200 मीटर पर सरल रेखाएं 3, 4, 5 और भी हो सकती हैं, पढ़ा लो इसके ऊपर। ऐसे ही इसके समांतर हैं 1, 2, 3, 4। अभी कह रहा है कि 5 में भी खींच लो, सब बराबर दूरी पर हैं। थोड़ा कागज़ नहीं है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, आप तो कागज़ में बनाएंगे पैमाने से नाप के 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आप इसमें निर्धारित कीजिए कि 2,5 अगर आपको बताना है तो आप जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो दूसरी पर पहुंचेंगे। ये आपका कटान बिंदु है, यहाँ से 1, 2 और 5वीं 2,5 अगर लिखा है 2,5 का मतलब है ऊर्ध्वाधर दूसरी रेखा और 5 में आप पूरा पश्चिम में जो रेखाएं हैं समांतर 5 में गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका जो बिंदु आया ये होगा 2,5। इस प्रकार से 4,3 बताओ तो 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3 ये बिंदु आ गया जो 4,3 है। आप देखिए पहले हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं गिनी 4, 1, 2, 3, 4 चौथी पे आ गए और 3 लिखा है 4,3 तो 3 आप ऊपर चलिए 1, 2, 3। यही आपका आज का कार्य है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।